कहानी के शुरुआत में हमको बुड्ढा बुड्ढी को दिखाया जाता है, जो दोनों घर पे बैठे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। अचानक से बुड्ढी की नाक से खून बहने लगता है। तो जैसे अपने हस्बैंड को देखती है तो उसकी आंखों से खून बह रहा था। फिर उसके बाद हमें मूवी का 2 महीने पिछले की कहानी बताई जाती है कि मूवी में क्या हुआ था। फिर उसके बाद हमें विलियन और सूची को दिखाया जाता है, जो एक बार में बैठे हुए होते हैं और शराब पी रहे होते हैं। तो इसके बाद हमें कुछ टूरिस्ट को दिखाया जाता है। ये दोनों उसे गाइड करने के लिए आए होते हैं और ये एक वैम्पायर की कहानी उसे सुनाते हैं और उस टूरिस्ट को उस कब्र के पास भी ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि इस कब्र से अजीबो गरीब आवाज़ें आती हैं। तो जैसे ही टूरिस्ट कान लगा के वो आवाज़ें सुन ही रहा होता है तो उधर विलियम का दोस्त एसपी आकर उस टूरिस्ट को डरा देता है, जिसकी वजह से वो टूरिस्ट बहुत नाराज़ हो जाता है और वापस चला जाता है। फिर उसके बाद सूची को अपने घर के बेसमेंट से एक स्कल मिलता है। तो उसके बाद सूची जैसे ही नहा रहा होता है तो उसका वालिद जो था वो उसको वो कॉपी दिखाता है। उसको कहता है कि तुमने ये कॉपी क्यों यहाँ पे लाई हुई है, तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है। फिर उसके बाद विलियम और सूजी और उसकी उन लोगों की दोस्त एक जगह पर ये लोग बैठे होते हैं। फिर उसके बाद विलियम और सूजी वही ड्रेकोला के कब्र के रास्ते से घर जा रहे होते हैं तो इन लोगों के किसी बात पे झगड़ा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को मारते हैं। विलियम का हाथ कट जाता है और उस कब्र पे विलियम गिर जाता है। विलियम के हाथों से खून बहने लगता है। अचानक से विलियम पे कोई चीज़ हमला करती है और विलियम को वहीं पर ही मार देती है। विलियम का फादर विलियम की बॉडी पुलिस से ले लेता है और उसे फिर दफना देता है। उसके बाद ये उस जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे तो ये सब जगह खोद रहे थे, लेकिन जहाँ पे उस वैम्पायर का कब्र बनी हुई थी तो ये लोग डर रहे थे, उस कब्र को नहीं चढ़ रहे थे। तो सूजी हिम्मत दिखाता है और उस कब्र को तोड़ देता है, लेकिन विलियम का जो फादर था वो इस बात से नाराज़ था, क्यों तुमने वो कब्र तोड़ी। फिर उसके बाद हमें उसी कंस्ट्रक्शन का वर्कर दिखाया जाता है, उस पर किसी ने हमला कर दिया था। फिर ये लोग जैसे ही सुबह आते हैं तो वो कब्र वैसे की वैसे ही थी जैसे पहले थी वो कब्र। ये सब देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इन लोगों का शक विलियम के फादर के ऊपर जाता है, क्योंकि वो इस कब्र के ख़िलाफ़ थे तोड़ने के लिए। फिर सूजी का वालिद सूजी से कहता है कि तुम इन सब से दूर ही रहो, लेकिन सूजी अपने वालिद की बात नहीं मानता और कहता है कि मैं ये करूँगा। फिर उसके बाद वही वर्कर आ जाता है। हमने आपको दिखाया था कि उस पर किसी ने हमला कर दिया था और वो मर गया था, लेकिन वो तो ज़िंदा था। लेकिन उसका बाप उसे कहता है कि इस शराबी को मैं नहीं रख सकता, इस शराबी को यहाँ से भेजो। लेकिन विलियम उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वो वर्कर अचानक से सूजी पे हमला कर देता है। जैसे ही हमला करता है तो उसका बाप भी वहाँ पर ही मौजूद था। तो सूजी देखता है कि वो वर्कर वहाँ पर है ही नहीं, तो सब लोग उस वर्कर को ढूंढने में लग जाते हैं। और जैसे ही उस वर्कर के ऊपर सूजी टॉर्च मारता है तो उस वर्कर के दांतों पे हर जगह पर खून लगा होता है और वो खून का प्यासा होता है। वो इन सब पे हमला कर देता है और ये सब अपनी जान बचाते हैं। तो जैसे ही वो सूजी पर हमला कर देता है तो नीचे से सूजी की फ्रेंड से एक चीज़ से इतना मारती है कि उसका दिल ही बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा होता है और ये लोग उसे कब्र में डाल देते हैं, लेकिन वो फिर भी ज़िंदा होता है और नहीं मरा होता। लेकिन वो वर्कर मरने का नाम ही नहीं ले रहा था और इन सब के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। ये सब देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन एक लड़की उस शायरी का मुजाहरा करते हुए उसके ऊपर मिट्टी डाल देती है और उसे कब्र में ही दफना देती है। इन सबको यही लगा था कि ये इस कब्र में अब दफन हो चुका है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी एक टांग निकालता है कब्र के अंदर से। ये लोग बड़ी तेज़ी के साथ विलियम के फादर के पास जाते हैं और उससे हर एक बात बताते हैं। विलियम का फादर इन सब के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये जब घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें जानवरों की लाशें मिलती हैं। विलियम का फादर जानवरों को मार रहा था, लेकिन जानवरों से खून निकाल रहा था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये विलियम का फादर ऐसा क्यों कर रहा है। ये सब विलियम के फादर से
पूछने के लिए जाते हैं, लेकिन विलियम का फादर इन सब के ऊपर बंदूक तान देता है और इन सब को विलियम का फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इन लोगों के ऊपर बंदूक तान देता है। लेकिन सूजी की जो फ्रेंड थी वो उसे समझाती है, जो वो मान जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ये राज जानना है तो जाओ उस कमरे में जाओ। तो जैसे ही सूजी उस कमरे में जाता है तो विलियम को देखता है कि विलियम तो जिंदा था, लेकिन विलियम एक जानवर की शक्ल में बदल चुका था, क्योंकि विलियम एक वैम्पायर बन चुका था और वो खून का प्यासा बन चुका था। इस वजह से विलियम का फादर उसे जानवरों का खून पिलाता था ताकि उसका जो प्यास है वो बुझ सके खून की, क्योंकि वो वैम्पायर बन चुका था। तो विलियम का वालिद से वो कहानी बताता है कि जैसे ही मैं विलियम का पोस्टमार्टम करने लगा था तो मेरे वाइफ हम दोनों बहुत ज़्यादा सैड थे। तो हमने जैसे ही देखा विलियम अचानक से उठ खड़ा हुआ। ये देखकर विलियम की मदर जो थी वो डिप्रेशन में चली गई। विलियम के फादर बताते हैं कि तुम लोगों ने ड्रैकुला की कब्र को छेड़ा, इसकी वजह से ड्रैकुला की जो रूह है वो मेरे बेटे के अंदर घुस गई है और मेरे बेटे के जिस्म पे कब्जा किए हुए हैं। तो ये लोग ड्रैकुला की बुक पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि ड्रैकुला को कभी मारा नहीं जा सकता। तो जो सूजी का जो फादर था वो इस बात से एग्री नहीं था। वो ये समझता था कि हम ड्रैकुला का सर काटेंगे तो वो ज़रूर मर जाएगा। तो इसके बाद ये विलियम के फादर को बताते हैं कि अब विलियम नहीं रहा, अब इसे मारना ही पड़ेगा। तो ये सब डिसाइड करते हैं कि हम विलियम को मारेंगे। लेकिन से उसके मदर को पता चलता है, उसका मदर विलियम के फादर के ऊपर बंदूक तान देती है और विलियम के फादर को ज़ख्मी कर देती है। और उसके बाद विलियम बाहर आ जाता है और अपनी ही मदर को जान से मार देता है। और ये सब भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर। ये सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी की चाबी किसी के पास नहीं थी और विलियम भी वहाँ पर पहुँच चुका था। लेकिन विलियम का फादर विलियम को मारना चाहता था, तो और विलियम का अकेले ही मुकाबला करना चाहता था, तो उसे विलियम पर बंदूक तान दी। लेकिन विलियम बहुत ताकतवर था, उसने अपने फादर को एक झटके में ही मार दिया। तो उसके बाद ये सब एक घर में छुप जाते हैं। वहाँ पर विलियम भी आ जाता है। विलियम इन सब को इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन एसपी जो था उसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और विलियम को एक ताबूत के अंदर बंद कर दिया। जैसे वो लेकिन विलियम बहुत ताकतवर था, एसपी को मदद की ज़रूरत थी। वो सब इन सब को बुलाता है और ये सब एसपी की मदद करते हैं। लेकिन विलियम जो था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो एसपी को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। लेकिन ये आखिर में कामयाब हो जाते हैं ताबूत को बंद करने में। लेकिन एसपी जो था वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था, इसकी वजह से वो मर गया। फिर उसके बाद इसको ताबूत में बंद कर देते हैं और दफना देते हैं। फिर मूवी के शुरुआत में हमने आपको बुड्ढा बुड्ढी को दिखाया था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। तो दरअसल में उन लोगों के साथ ये हुआ था, इन सब का खून पानी की तरह बह रहा था, क्योंकि वो ड्रैकुला जाग गया था और इस शहर में आ चुका था। तो यूजीन और उसके फादर शहर में लोगों की मदद के लिए जाते हैं। फिर यूजीन को पता चलता है कि जहाँ पे मुझे स्कल मिला था तो ड्रैकुला भी वहीं पर ही होगा। लेकिन सूजी का जो फादर था वो सूजी को बेहोश कर देता है और ड्रैकुला से अकेले में मुकाबला करना चाहता था। तो जैसे ही ड्रैकुला आता है तो सूजी का फादर उसका सर दर्द से अलग कर देता है और सूजी का फादर ये समझता था कि ड्रैकुला शायद मर गया। वो जैसे ही अपने बेटे को बताता है कि बेटा मैंने ड्रैकुला को मार दिया, लेकिन ड्रैकुला वापस से उठ खड़ा हो जाता है और सूजी के फादर की टांग पे हमला कर देता है और उसे इंजर्ड कर देता है। यानी जो उस बुक में लिखा हुआ था कि ड्रैकुला को कभी मारा नहीं जा सकता, वो दरअसल में सच था। तो इसके बाद यूजीन अपने फादर को एक पाइप के ज़रिए से घर के नीचे की जगह पर ले आते हैं। और जैसे ही सूजी देखता है कि सूरज निकलने वाला होता है तो लेकिन सूरज का कोई असर नहीं पड़ रहा होता है उस ड्रैकुला के ऊपर। और सूजी का जो फादर था वो इन्फेक्ट ना हो जाए तो सूजी उसका टांग ही काट देता है। जैसे ड्रैकुला वहाँ पे आ जाता है तो सूजी अपनी फादर की टांग उस ड्रैकुला के मुंह में दे देता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है और उसे वहीं पर ही दफना देता है। उसके बाद हमें 3 महीने का बाद का सीन दिखाया जाता है। सूजी का फादर और सूजी बहुत खुश थे। उसके बाद सूजी जाता है और उस कब्र के ऊपर और भी पत्थर रख देता है कि ये ड्रैकुला वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर ही रहे और वहाँ से बाहर ना आए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।